नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी की अनोखी पहल, योगी सरकार सभी जिलों में पहुंचाएगी गंगाजल, फायर टेंडर पहुंचाएंगे सभी जिलों में संगम का जल। संपत्ति विवरण देने की 10 मार्च तक बढ़ी तारीख, सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। अब तक 85% राज्य कर्मचारियों ने डेटा किया अपलोड। यूपी बीजेपी में जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल, ओबीसी के 30 चेहरे हो सकते हैं, करप्शन वालों की छुट्टी होगी, 3 मार्च तक आएगी लिस्ट। संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी, हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर बड़ा आदेश दिया, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। आगरा में पत्नी से परेशान टीसीएस मैनेजर का लाइव सुसाइड में पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप में कहा कि उसका अफेयर अन्य मर्दों के बारे में। कानपुर में राष्ट्रपति कक्ष वीवीआईपी कक्ष बाउंड्री वॉल काम अधूरा, वीवीआईपी गेस्ट हाउस के निर्माण में आप देख रहे डीएम ने एमएचपीएल कंपनी के लगाई खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां एलडीए में बदले गए हैं जोनलों के कार्यक्षेत्र। नवनियुक्त पीसीएस अफसर विपिन सिंह हरे को जिम्मेदारी दी गई है। विपिन सिंह हरे को विहित प्राधिकारी ट्रांस गोमती की कमान सौंपी गई है। विहित प्राधिकारी संभालेंगे जोन 7 के जोनल की जिम्मेदारी। राजीव कुमार वंदना पांडे की प्रवर्तन विभाग से विदाई की गई है। उपाध्यक्ष प्रथमेश को जोन 3 और 7 की जिम्मेदारी आपको बता दें जोन 3 और 7 की जिम्मेदारी प्रथमेश को दी गई है। वहीं शिकायतें लगातार मिल रही थी। उपाध्यक्ष को अवैध निर्माण की शिकायतें मिली थी। साठगांठ शिकायतें मिलने से देवांश त्रिवेदी को छोड़ सभी जोनल अधिकारियों के बदले गए हैं कार्यक्षेत्र। जोन 2 की जिम्मेदारी संभालेंगे शशि भूषण पाठक। जोन 3 रवि नंदन सिंह को मिली है कमान जोन 3 की, और अतुल कृष्ण जोन 4 को संभालेंगे। माधवेश कुमार जोन 5 की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रभाकर सिंह को जोन 6 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुपरवाइजरों के क्षेत्र में भी हो सकती है वापसी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छोटा भरवारा में निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। इलाके के काफी लोगों ने किया था तालाब पर कब्जा, तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है नगर निगम लखनऊ की तरफ से। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने खाली कराया है। इलाके के काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो लखनऊ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छोटा भरवारा में निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। आपको बता दें, इलाके के काफी लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर रखा था और आज प्रशासन ने इस भूमि को खाली कराया। तो लखनऊ नगर निगम की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरवारा क्षेत्र में तालाब की भूमि पर नगर निगम, छोटा भरवारा में निगम ने बड़ी कार्रवाई की। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। थाने के बाहर अधिवक्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। अधिवक्ताओं की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। अधिवक्ताओं ने मुख्य सड़क को जाम किया है। सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। यातायात ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वकीलों और पुलिस के बीच बढ़ा विवाद, माहौल गरमाया है। आलमबाग थाना बना है रणक्षेत्र। वकीलों का आक्रोश भी फूटा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से थाना गूंज उठा। पुलिस पर वकीलों के द्वारा आरोप भी लगाया गया। तो आलमबाग थाना बना है रणक्षेत्र। वकीलों का आक्रोश भी फूटा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा थाना परिसर। लखनऊ में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। थाने के बाहर अधिवक्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में लाठी डंडों के साथ जमकर चले हैं ईंट पत्थर।
खूनी संघर्ष में मासूम सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। गंभीर घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौधा कोतवाली क्षेत्र के टिकरी गांव का यह पूरा मामला है। तो सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। गंभीर घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। तो सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौधा कोतवाली क्षेत्र के टिकरी गांव का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर, पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में लाठी डंडों के साथ जमकर पत्थर भी चले हैं। खूनी संघर्ष में मासूम सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। तो सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आगरा से अगली अहम खबर, जहां स्कूटर से 9 लाख रुपए चोरी का वीडियो सामने आया है। तहसील के स्टाम्प वेंडर के स्कूटर से 9 लाख की चोरी हुई है। साथित तरीके से बाइक सवार युवकों ने दिया अंजाम। स्कूटर की डिग्गी खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। थाना सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों को देख सकते हैं। अगली अहम खबर कुशीनगर से, जहां अवैध संबंध में 30 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई है। देवर के साथ पत्नी द्वारा हत्या कराने का लगा है आरोप। घायल अवस्था में घर के अंदर मृतक का शव मिला था। पुलिस ने मामले को उच्च अधिकारियों से अवगत कराया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। मृतक की मां ने पुलिस को तहरीर दी। मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी भाई ने मृतक के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के झरही टोला अमवा फार्म का यह पूरा मामला है। घटना सब लिखा गइल बा, सब थाना में लिखा गइल बा घटना। के मतलब बा कुछ बताओ। पत्नी मारखी बोले बिया हो दादा, देवर से मार ले बिया हो दादा। आज दिनांक 27 और 28 फरवरी की मध्य रात्रि करीब 2 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना पडरौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमवा जंगल के अख्तर पुत्र ईश मोहम्मद उम्र करीब 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल अवस्था में घर में पड़ा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मृतक की मां तबीजन खातून निवासी मधुबनी थाना धनहा बिहार द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर व पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी अमनेवारा व मृतक के छोटे भाई इश्तियाक के बीच अवैध संबंध था, जिस कारण इश्तियाक व अख्तर का झगड़ा हुआ था तथा अख्तर ने इश्तियाक को घर से निकाल दिया था। इसी के चलते इश्तियाक व उसकी पत्नी ने मिलकर अख्तर की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित धर्मस्थल शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट को केवल एएसआई टीम को केवल सर्वेक्षण और सफाई करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी, जिसने यहां अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई नहीं करने का फैसला दिया है। दरअसल संभल मस्जिद समिति की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल हुई।
इसमें मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वह इस समय केवल सफाई का कार्य करवा सकते हैं। 24 नवंबर को संबल मस्जिद शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई थी। वो हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग उसमें घायल भी हो गए थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। 12 FIR के साथ साथ 80 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। पुलिस ने 6 FIR की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 6 FIR की अभी विवेचना चल रही है और जिस तरह से पुलिस शांति व्यवस्था बनाई हुई है उसी करीब में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शाही और माही रमज़ान का माह चल रहा है, तो माही रमज़ान के माह के मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई के कार्य के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है साफ इनकार कर दिया है कि आप रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं। उसकी मस्जिद की आप जो है सफाई व्यवस्था और सही कर सकते हैं। लेकिन इसी करीब में SI की रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन SI की रिपोर्ट ने साफ इनकार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मामला गंभीर है, माहौल अभी सही नहीं है, इसलिए वहाँ की रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं हम। और इसी क्रम में जो है कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से मुस्लिम रमज़ान का महीने चल रहा है और मुसलमान लगातार जो है मस्जिद की सफाई व्यवस्था और पुताई करते हैं, तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं जो है पुलिस व्यवस्था वहाँ पर चौकसी कर दी गई है। लगातार चप्पे चप्पे पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब देखना है कि किस तरह से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि 4 तारीख अब जो है कोर्ट में पड़ी हुई है। अब देखना है कि 4 तारीख के लिए आगे जो 4 तारीख है उसमें क्या निर्णय आता हो, क्या तरह से कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है। कैमरामैन आतिफ वली के साथ रहीस अलवी, के न्यूज़ इंडिया, संभल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने नियम 59.5 के तहत महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। सदन ने PM मोदी के कुशल मार्गदर्शन और CM योगी के नेतृत्व में महाकुंभ के सफल संचालन पर बधाई दी, जिससे राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिली है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव पांडे को इस पद पर 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। खबर लखनऊ से, पूर्व MLC मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ की 3 चीनी मिलें जब्त की गई हैं। बसपा सरकार में हुई चीनी मिल बिक्री घोटाले पर ED की बड़ी कार्रवाई हुई है। देवरिया की भटनी और बोतालपुर चीनी मिल, जौनपुर की शाहगंज चीनी मिल ED के कब्जे में जांच में खुलासा हुआ कि मिलों की बिक्री औने पौने दामों पर की गई थी। इकबाल पर 7 चीनी मिलें खरीदने का आरोप है। दुबई में पनाह लिए बैठे खनन माफिया इकबाल पर ED की कड़ी नज़र है। इससे पहले 4000 करोड़ की ग्लोकल यूनिवर्सिटी भी जब्त की गई थी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश को सादियाबाद थाना क्षेत्र के मसूदपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश मुन्ने खां मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य। पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर विदेश यात्रा के आरोप में पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुख्तार अंसारी गैंग के गिरफ्तार बदमाश मुन्ने खां पर 31 केस दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश मुन्ने खां पर चर्चित रूंगटा अपहरण कांड में भी शामिल होने का आरोप है। अभियुक्त इम्तियाज अहमद उर्फ मुन्ने खां पुत्र नूर अहमद निवासी ग्राम मसूदपुर थाना सादियाबाद को धोखाधड़ी करके कूटकरण करते हुए अपना जन्म स्थान, मूल पता व आपराधिक कृत्यों को छिपाते हुए फर्जी तरीके से 2 आधार कार्ड बनाकर कूटकरण करते हुए मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर छल करके बेईमानी से पासपोर्ट बनाकर विदेश यात्रा कर ली, जिससे संबंध में थाना स्थानीय पर
अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसे आज दिनांक शादीवाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने डीसी आरबी फील्ड यूनिट अपराध शाखा, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें उनके सख्त तेवर दिखे। मीटिंग में डीआईजी ने सियाना सर्कल के सीओ को HS 0 पर जमकर फटकार लगाई और शिकारपुर तथा अनूप शहर के सीओ से NDPS की कार्रवाई शुरू 0 पर होने पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दौरान उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज में बृहस्पतिवार को अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सजीवन सिंह ने की है, जबकि संचालन श्याम किशोर शुक्ला, सुनील सिंह एडवोकेट ने किया है। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत और विशिष्ट अतिथि रामदेव निषाद, प्रतीक गुप्ता, आशुतोष पांडे और प्रज्ञा अग्निहोत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक ब्रजेश रावत द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई है। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष खुर्शीद इकबाल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, महामंत्री मुनेश्वर प्रसाद वर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रमजान के पवित्र महीने में उपवास कर रहे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और किडनी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सलाह देने हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को IMA कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, डॉक्टर AC अग्रवाल संबोधित करते नजर आए। उन्होंने आए हुए पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रमजान के पवित्र माह में उपवास कर रहे रोगियों के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। रमजान उपवास और प्रार्थनाओं का पवित्र महीना है। समाज में मधुमेह और उच्च रक्तचाप रोगियों की संख्या बहुत अधिक है और चूंकि इस महीने के दौरान उपवास अनिवार्य है, इसलिए हमें अपने मधुमेह और रक्तचाप को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पर्याप्त नियंत्रण करने के लिए महीने की शुरुआत से ही पहले ही अपने उपचार करने वाले डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर की, चिकित्सक की राय पे कुछ पेशेंट्स होते हैं जब वो डॉक्टर रमजान से पहले हम सब तो आपको जैसे सब मालूम है कि कल से 1 मार्च से होली मंथ ऑफ रमज़ान शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई सनराइज से लेके सनसेट तक पूरे महीने उपवास रखते हैं। हमारे बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं उनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारियां हैं, लिवर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं। इन लोगों में ये कैसे इस रमज़ान के पवित्र महीने में अच्छी तरह से सेफली अपना पूरा महीना उपवास रख सकें, इसके बारे में जनमानस को ज्ञान देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की गई। इसमें हम लोग मरीज़ को ये बताते हैं कि रमज़ान से पहले वो अपने चिकित्सक से मिलके उसको ये समझना चाहिए कि उसको अपनी क्रॉनिक बीमारियों में कैसे दवाओं, डाइट और एक्सरसाइज में तालमेल करना चाहिए, जिससे उपवास में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लो शुगर है, हाई शुगर है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस है, या डायबिटिक के मरीज़ों में कीटो एसिडोसिस है, इन जटिलताओं से कैसे बचा जा सके, इसके बारे में आज ज्ञान देने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां हैलट अस्पताल गरीबों का भगवान साबित हो रहा है। वैसे तो पैसे वाले के लिए तमाम अस्पताल खुले हैं, लेकिन कानपुर के हैलट अस्पताल ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जो सरकारी अस्पतालों में देखने को प्रायः कम ही मिलती है। कानपुर के हैलट अस्पताल में 60 वर्षीय महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के कारण अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही थी, परंतु कानपुर के GSBM के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों
संसाधनों में एक जटिल ऑपरेशन कर उस महिला की जान बचा ली। इसी तरह एक 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकालकर शल्य चिकित्सा के इतिहास में जीएसबीएम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। अब दोनों मरीज जीएसबीएम के डॉक्टरों को लाख दुआएं देते नजर आ रहे हैं। मरीज़ हमारे पास जनवरी में आया था, करीब 18 जनवरी के टाइम पे उसने हमारा पहला विजिट किया था। और क्योंकि साइज़ ही ट्यूमर का इतना बड़ा था तो वो उसका साइज़ वो उसको खुद को फील होता था, उसके साथ कमज़ोरी और भूख ना लगना, क्योंकि वो ट्यूमर है आंतड़ी को दबा देता तो भूख लगने की उल्टियाँ जैसा आना शुरू हो जाता था। और इतना ऊपर था कि छाती जो डायफ्राम है, जो जहाँ पे छाती लंग्स बैठे हैं, उसको दबाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो इस तरीके से वो हमारे पास आया था। तो हमने पहले, और किडनी उस टाइम पे हल्की सी दिख रही थी तो हमें श्योर नहीं था कि वो किस तरीके का ओरिजिन का ट्यूमर है। तब हमने बायोप्सी ली थी उसकी, तो बायोप्सी में इतना बड़ा ट्यूमर है तो वो पूरा नेक्रोसिस जैसा ही आता है कि मतलब पूरा सड़ा हुआ टिश्यू जो है, जो सड़ा हुआ पार्ट है वो आया है और बायोप्सी लो और थोड़े क्लियर सेल दिख रहे थे जो किडनी ट्यूमर की तरफ प्रमाण जाता है। तो जब तक ये रिपोर्ट आई 8-10 दिन इन सब चीज़ों में और बाकी चीज़ों में खून ब्लड टेस्ट वगैरह में चले गए। उसके बाद हमने फिर से एडमिट किया, क्योंकि अब मेरा मानना था कि इतना बड़ा ट्यूमर है, आप इसको बार बार इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं आके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो फर्स्ट विजिट में आया था और जब वो सेकंड विजिट में रिपोर्ट लेके आया, तब मैं विजिबली देख सकता था कि उसका पेट का साइज़ और बड़ा हो गया है, मतलब ये बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो हमने रिपीट सीटी स्कैन भी कराई। तो जब रिपीट सीटी स्कैन कराई तो तब हमें ये दिख रहा था कि जो ट्यूमर सीटी स्कैन की प्रीवियस रिपोर्टिंग में 23 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर का साइज़ था, वो विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ 29 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर का साइज़ का हो गया। मतलब आप समझ लो 7-8 सेंटीमीटर का ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ होता है एक 20 दिन के पीरियड में हो जाना। तो अब हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अब इसको और कौन सा ट्यूमर एग्जैक्ट लोकेशन करो, क्योंकि ट्यूमर तो है ही, बट तो इतना फास्ट रहा है। हमने इतना चीज़ चेक कर लिया था छाती की सीटी करा के कि कहीं छाती वाती में तो नहीं फैला है, बाकी ऑर्गन्स में नहीं गया है। ओवरऑल हमने ये रियलाइज़ किया कि ट्यूमर तो है पेट में, बट पेट की सारी मेजर नसें जो मेन खून ऊपर से आ रहा है, आयोटा और आईवीसी कहते हैं, ये उसको पूरी तरह दबा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि ये इन्वॉल्व कर रहा है या दबा रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा है बाई प्रेजेंस कि आप कोई सीटी से रूल आउट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे जो हमने और डॉक्टर प्रेम सिंह जो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन हैं, और इस वक्त में कानपुर के नामी ग्रामी प्लास्टिक, उत्तर प्रदेश के नामी ग्रामी प्लास्टिक सर्जन हैं, KGMC से आपने किया है। तो हम लोगों ने, हमारे पास में एक ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ख़राब वैरायटी मानी जाती है, और इंडिया में 30% लेडीज़ को ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है ट्रिपल नेगेटिव का, वो होता है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाकी जो चीज़ें हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करती हैं। तो इसमें हमने पिछले साल ऑपरेशन किया था ब्रेस्ट कैंसर, पूरा ब्रेस्ट निकाला था हमने, बावजूद उसके रिकरेंस हो गई उसको। तो हमने दोबारा ऑपरेट किया तो बहुत बड़ा डिफेक्ट, क्योंकि पहले से ऑपरेटेड था तो हमें काफ़ी बड़ा मार्जिन निकालना पड़ा। तो उसके जो छाती थी, यानी कि उसके क्लेविकल यानी कि जो कॉलर बोन है, वहाँ से लेकर के पेट के ऊपर हिस्से तक इतना बड़ा डिफेक्ट क्रिएट हो गया था। और बीच में मिड लाइन यानी कि आपकी जो छाती के बीचों बीच से लेकर के उसके एक्सिला यानी कि जो आर्म पेट है, वहाँ तक डिफेक्ट क्रिएट था। लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था। तो इसको हमारे पास में कोई भी ऐसा फ्लैप नहीं था जिससे हम इसको कवर कर सकते थे। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने पहले ट्राई किया एब्डोमेन से, लेकिन इसके पहले पेट में सर्जरी हो चुकी थी। बैक से ट्राई किया, बैक में जो फ्लैप होता है बहुत छोटा होता है, वो कवर नहीं कर सकता था। तो उसके पैर में निचले वाले हिस्से से नहीं कर सकते थे, लेकिन एक फ्लैप होता है जिसे ALT फ्लैप करते हैं, एंटीलेटरल फ्लैप ऑफ थाई, वो आपने उसको फ्री फ्लैप कहते हैं, यानी कि हम एक जगह से निकाल करके पूरा दूसरी जगह लगाते हैं। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे जो आधुनिक उपकरण है, हमारे यहाँ जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के छत्र छाया में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें जो ट्यूमर है उसको निकालने के बाद में पूरा नया ब्रेस्ट जैसे पहले था वैसा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज स्थित ऐतिहासिक श्री शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों साधु संत सहित हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के मुख्य आयोजक सूरजपाल सिंह यादव ने बताया कि व्रतधारी भक्तों के लिए हर वर्ष इस आयोजन की परंपरा निभाई जाती है। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ भंडारा देर रात तक जारी रहा। इस मौके पर मंदिर को फूलों और रंगीन विद्युत झालरों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं में भक्ति में उत्साह देखने को मिला।
सन 16 से चल रहा है, 2017 से, और ये 9वां भंडारा है। विशाल भंडारा हर वर्ष 2-4 हज़ार पड़ती रहती है। महाशिवरात्रि को पूजन होता है और उस दिन व्रत की वजह से अगले दिन भंडारा होता है। तो प्रयास करते हैं कि सबको प्रसाद मिल जाए, लेकिन हर बार 2-4 हज़ार भक्त बढ़ी जाते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।